एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है क्वेश्चन में कि दो स्लाइड्स है, अपने साइड से आते हैं कीप द पेन डाउन एंड पे अटेंशन एवरीवन। सो स्टे दो स्लाइड्स है, एक स्लाइड छोटी है छोटे बच्चों के लिए, नेचुरली छोटे बच्चों की स्लाइड में उसके नीचे हाइट भी कम रहेगी और उसका स्लोप भी कम रहेगा, लेकिन बड़े बच्चों की स्लाइड उसकी हाइट ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा स्टीप रहेगा, मतलब उसका स्लोप ज़्यादा रहेगा। नेचुरली इसका स्लोप अगर कम है तो यहाँ एंगल फॉर्म कम होगा, ठीक है। सपोज अगर लाइन को देख ऐसे करते हैं कि स्लोप बढ़ जाएगा तो एंगल बढ़ जाएगा। तो छोटे बच्चों की स्लाइड उसका एंगल कम है, बड़े बच्चों की स्लाइड है वो ज़्यादा स्टीप, उसका स्लोप ज़्यादा, उसका एंगल स्टीप भी। और हाइट जिसको जो एसी है इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ द स्लाइड, इसको हाइट नहीं बोलेंगे। हाइट हमेशा टॉप का मेजर करेंगे ग्राउंड से एकदम वर्टिकल, ठीक है। स्लाइड का जो टॉप है उसका ग्राउंड से लेंथ मेजर करेंगे, हाइट मेजर करेंगे, हमेशा एकदम वर्टिकल, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। तो जो छोटे बच्चों की साइड इसकी हाइट 1.5 मीटर है और बड़े बच्चों की साइड इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर। दिस इज हाइट ऑफ द साइड, ये दिस साइड स्मॉल साइड। आपको क्या कैलकुलेट करना दोनों केस में, लेंथ ऑफ द साइड निकालना, क्या निकालना, लेंथ ऑफ द साइड। पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या तो साइन कॉस टैन। लेकिन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, बहुत आसान है। सबसे पहला स्टेप वो जो ट्रायंगल जो उसमें देखिए कौन सा एंगल गिवन है। पहले ट्रायंगल एबीसी, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में विच एंगल इज गिवन, ट्रायंगल एबीसी में कौन सा एंगल दिया है, हाउ मच इट इज। दूसरे लोग पर तो ध्यान रखिए, जस्ट पे अटेंशन, ओके। हमारा ध्यान रहता सब की तरफ। तो ट्रायंगल एबीसी स्मॉल स्लाइड्स, तो सबसे इधर देखिए, आप दोनों ऑप्शन दें, जस्ट पे अटेंशन। तो ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी में सबसे पहले देखिए एंगल कौन सा दिया, एंगल दिया। इस एंगल के रेफरेंस से देखेंगे कौन कौन से साइड्स की वैल्यूज दी है और कौन से साइड की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। जो साइड की वैल्यू दी हुई है या जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, और जिस साइड की वैल्यू दी भी नहीं है और कैलकुलेट भी नहीं करना है उसको बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। ये 30 डिग्री एंगल सबसे पहले 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री का अपोजिट साइड की वैल्यू हमको मालूम है, कौन साइड 30 डिग्री का, कौन साइड इसको बोलेंगे अपोजिट, यानी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो यूज करना है उसमें अपोजिट साइड आना चाहिए, ठीक है। दिस इज अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड हमको 30 डिग्री का अपोजिट साइड मालूम है, और हमको लेंथ ऑफ द स्लाइड कैलकुलेट करना है। आई एम अज्यूमिंग सपोज दिस इज L1, दिस इज L, ये कैलकुलेट करना। तो 30 डिग्री का अपोजिट साइड है, बाद में 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज हमको कैलकुलेट करना है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट साइड यूज होगा और हाइपोटेन्यूज यूज होगा उसको हम यूज करेंगे। हां 30 डिग्री का ये एडजेसेंट साइड है, कौन साइड है, एडजेसेंट है। क्या इसकी वैल्यू दी है बीसी की वैल्यू, नहीं। क्या इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि फुट ऑफ द स्लाइड, ये फुट ऑफ द, इसको बोलेंगे फुट, इसको बोलेंगे टॉप ऑफ द स्लाइड। फुट ऑफ द स्लाइड का ये पॉइंट बी से डिस्टेंस कितना है यहाँ से डिस्टेंस, तो फिर हमको देखिए यहाँ पे कैलकुलेट ही करना है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड इन हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले कैलकुलेट करने से पहले हमको देखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा यूज करना है, और उसके लिए सबसे पहले देखिए ट्रायंगल में एंगल कौन सा दिया हुआ है। तो कौन सा एंगल, ट्रायंगल एबीसी में कौन सा एंगल दिया है, एंगल सी में तो 30 डिग्री दिया है। इसके रेफरेंस से देखेंगे कौन कौन से साइड्स की वैल्यू, या तो साइड्स की वैल्यू दी है तब यूज करना है, या साइड की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो यूज करना है, और जिस साइड की वैल्यू दी भी नहीं कैलकुलेट भी नहीं करना उसको यूज नहीं करना। सो 30 डिग्री का, या इसको ये साइड को कौन सा बोलेंगे, 30 डिग्री का अपोजिट साइड, इसकी वैल्यू गिवन है तो इसको यूज करना, ठीक है। 90 डिग्री का अपोजिट साइड इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना बोले कौन साइड की, ये भी यूज करना। और इसको क्या बोलेंगे, बीसी को 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड, लेकिन इसकी वैल्यू बीसी की दी भी नहीं है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, इसलिए एडजेसेंट वाले जिस फॉर्मूले में एडजेसेंट आता है उसको यूज नहीं करना। पर कौन कौन से फॉर्मूले में एडजेसेंट साइड आता है, सो का तो वा, साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन इज इक्वल टू, आपको शॉर्ट में बताया ना क्या करना है, सो का तो वा, क्या होता है सो का फुल फॉर्म, हाइपोटेन्यूज। क्या सो का फुल फॉर्म क्या है, साइन इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये cos इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये 30 डिग्री जो एडजेसेंट साइड है इसको हमको यूज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन भी नहीं है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट भी नहीं है, इसलिए जहां पे एडजेसेंट आ रहा है, यहाँ आ रहा है एडजेसेंट, इसको यूज नहीं करना। यहाँ पे आ रहा है एडजेसेंट, यूज नहीं करना। यहाँ पे कौन कौन साइड आ रहा है, अपोजिट, और अपोजिट साइड हमको मालूम है हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, तो जहां अपोजिट हाइपोटेन्यूज को यूज करें तब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना पड़ेगा हमको, हमको साइन यूज करना पड़ेगा। ट्रायंगल एबीसी, सिर्फ साइन कौन सा एंगल दिया है,
sin 30 is equal to, अभी sin का फॉर्मूला क्या है? sin is equal to opposite upon is equal to किसका अपोजिट? 30 डिग्री का अपोजिट। अरे 30 डिग्री के अपोजिट साइड का नाम क्या है? 30 डिग्री के अपोजिट साइड का नाम क्या है? जो एंगल 30 डिग्री ना उसके अपोजिट साइड का नाम क्या है? वैल्यू वन ए हाँ बाद में उसके 1.5 पुट करें तो उसका नाम क्या है? इज इक्वल टू, और बताइए हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है? तो 90 डिग्री के साथ करिए इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी? 1.5 और AC जो हमको कैलकुलेट करना उसको डिनोट करना L1 से, L फॉर द साइन स्मॉल साइन L1। चलो अब sin 30 की वैल्यू एक स्टैंडर्ड एक वैल्यू साइन sin cos tan के अगर साथ एंगल दिया 0 डिग्री 30 45 एक टेबल बनाया था यस नो टेबल लिखने का मेथड क्या है? तो वो sin लिखना हमको 0 30 45 कर क्या कैसे लिखते हैं टेबल 0 1 2 3 4 अपॉन 4 अंडर रूट और sin का सीक्वेंस को रिवर्स करेंगे क्या आ जाएगा? cos का सीक्वेंस हम आपने ऑलरेडी किया। तो sin 30 की वैल्यू अगर वहां पे देखेंगे sin 30 की वैल्यू फिक्स है और sin 30 की वैल्यू कितनी है? वेरी नाइस 1 बाय ये 1 बाय 2 इक्वल ये sin 30 की वैल्यू 1 बाय 2 और sin वैल्यू क्या आ गई वहां पे 1.5 अपॉन L1 हमको कैलकुलेट किया करना L1 बट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे L1 into 1 है L1 आएगा 2 into 1.5 किया तो व्हाट विल गेट L1 into 1 is equal to 1.5 into L1 into 1 is equal to 1.52 तो L1 into 1 is equal to L1 and L1 is equal to क्या रहेगा? 3 मीटर मीटर सॉरी तो वहाँ पे दिया 1.5 मीटर दे दी तो किसके लिए आ गया आपका ये स्मॉल साइड यानी लेंथ ऑफ स्मॉल साइड इज 3 मीटर ठीक है। अगर आप देखेंगे ये 1.5 है और ये 3 मतलब उसका डबल आया है ठीक है इसका डबल एंगल 30 अगर यहाँ भी एंगल 30 रहता सपोज तो 3 का डबल 6 आया लेकिन एंगल यहाँ पे 60 है 30 नहीं इसकी अलग डिफरेंट फॉर्मूला ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्मॉल साइड क्या आ जाएगा 3 मीटर लेंथ ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया। अब बिग साइड में कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? कौन सा ट्रायंगल? क्या लिखेंगे? ट्रायंगल XYZ। सबसे पहले इस ट्रायंगल में क्या देखना पड़ेगा हमको? इस ट्रायंगल में सबसे पहले हमने क्या देखा? कौन सा एंगल दिया हुआ है? यहाँ कौन सा एंगल दिया था? यहाँ कौन सा दिया है? ध्यान रखिए बस ये सेम चीज रिपीट करना है। सबसे पहले जो ट्रायंगल और ट्रायंगल में देखना पड़ेगा कौन सा एंगल दिया है। यहाँ पे एंगल C 30 दिया था, यहाँ पे कौन सा एंगल दिया है? Z 60 दिया है। फिर अब इस एंगल के रेफरेंस से हमको देखना पड़ेगा कौन कौन से साइड्स की वैल्यू या तो दी है या कैलकुलेट करना है। पता है 60 डिग्री के साथ ये कौन सा साइड है? आपको z की वैल्यू गिवन है इसको यूज करना है। जो साइड की वैल्यू अगर दी है हमको यूज करना है ठीक है। जो साइड की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है तो भी यूज करना है। पता है ये साइड की वैल्यू दिया और 60 डिग्री के हिसाब से अपोजिट साइड है तो इसको यूज करना है। 90 डिग्री के हिसाब से इसको क्या बोलेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे साइड की कैलकुलेट करते कोई शक नहीं है। लेंथ ऑफ साइड सपोज L1 तक से ये कैलकुलेट करना and this is hypo यूज करना 60 डिग्री। तो सबसे पहले ट्रायंगल में क्या देखना पड़ेगा? कौन सा एंगल हो सकता है कभी एंगल दिया हो कभी एंगल दिया तो सबसे पहले एंगल कौन से दियो देखिए उस एंगल के हिसाब से जो 3 साइड्स है 3 साइड में से जो साइड की वैल्यू दिया है उसको यूज करना पड़ता है। जो उसको यूज करना जरूरी है और जो साइड की वैल्यू कैलकुलेट करना है उसको भी यूज करना पड़ता है। जिस साइड की वैल्यू गिवन भी नहीं है और कैलकुलेट भी नहीं करना उसको बिल्कुल यूज नहीं करना। ये साइड XY इसकी वैल्यू गिवन है कि नहीं तो यूज करेंगे कि नहीं करेंगे और XZ लेंथ ऑफ साइड हमको कैलकुलेट करना है यूज करेंगे कि नहीं यस। लेकिन YZ ये 60 का एडजेसेंट साइड है ना YZ की वैल्यू दी भी नहीं है और उसको हमको कैलकुलेट भी नहीं करना इस साइड पे यूज नहीं करना इसलिए एडजेसेंट साइड की यूज ये कौन से आ रहा है मतलब कौन साइड यूज करना है 60 का अपोजिट और हाइपोटेन्यूज बट ये अपोजिट हाइपोटेन्यूज यूज करना एडजेसेंट यूज नहीं करना। तो जो जो फॉर्मूले में एडजेसेंट है उसे यूज नहीं करना। tan यूज करेंगे क्या? नहीं क्यों एडजेसेंट आ रहा है एडजेसेंट यूज नहीं करना। cos यूज करेंगे क्या? नहीं क्यों एडजेसेंट आ रहा है। sin यूज करेंगे क्या? यस क्योंकि एडजेसेंट नहीं आ रहा। क्या क्या आ रहा? अपोजिट उसकी वैल्यू माइनस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू माइनस कैलकुलेट करना। बोलिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे सर ठीक है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना आपको पहले सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा।
ये ट्रायंगल एक्स वाई से वो तरह जैसे लिखा ना वैसे साइन यस sin अब एंगल दीजिए वहाँ पे क्या है sin 60 sin 60 इज इक्वल क्या फॉर्मूला साइन का opposite अपोजिट अपॉन hypotenuse हाइपोटेन्यूज equals एब्सेंट रहेंगे तो आपसे क्वेश्चन बहुत पूछेंगे अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यस नेक्स्ट पता है 60 डिग्री का अपोजिट साइड का नाम क्या है 60 डिग्री का अपोजिट साइड का नाम एक्स वाई अभी भी तबियत खराब हो गई तो क्लास में बैठ जाए इतने क्वेश्चन पूछेगा अपना ठीक है तो बड़ी इसमें होती है यस हाइपोटेन्यूज पता है हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है x square चलो बोलो अब इसका एक्स वाई की वैल्यू हमको लिखने मालूम है एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 3 और एक जेड हम डिनोट करेंगे किससे अब इसमें देखिए एक अननोन है अब इसके बाद sin 60 की वैल्यू हमको ऑलरेडी मालूम है स्टैंडर्ड वैल्यू टेबल अगर आप टेबल में इसमें देखेंगे इसके अंदर की वैल्यू √3 अपॉन इसका रिश्ता ये sin 30 की वैल्यू 1/2 sin 30 क्या है sin √3/2 is equal to 3 upon l ठीक है L2 कैलकुलेट करना है इसके अंदर आ जाएगा L2 is equal to पता है 3 और 2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और √3 यहाँ डिनोमिनेटर में that is equal to 3 into 2 upon 2 इसे क्लियर ठीक है राइट 3 और 2 क्या हो गया ये मल्टीप्लाई और √3 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा और L2 यहाँ है L2 is equal to 3 into 2 upon 2 अब बताइए नीचे अंडर रूट वाला टर्म अगर है उसको निकालना पड़ेगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे लेकिन कभी कभी देखिए जैसे यहाँ पे भी 3 और यहाँ भी 3 है क्या इस 3 को हम अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या इस 3 को अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं यस अंडर रूट 3 into अंडर रूट 3 अगर 3 है तो उसको लिख सकते हैं 2 बार अंडर रूट 3 बताइए अंडर रूट 3 into अंडर रूट 3 मतलब अंडर रूट 3 स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर का रूट कैंसिल आंसर 3 आ जाएगा तो अगर 2 बार अंडर रूट 3 है तो उसकी जगह हम 3 लिख सकते हैं और कभी अगर जरूरत पड़ी 3 को 2 अंडर रूट की फॉर्म लिख देंगे तो 3 को 2 बार अंडर रूट 3 लिख क्या फायदा है अंडर रूट 3 कैसे रहेगा आप अगर पूरा कैलकुलेट भी करेंगे तो आंसर अल्टीमेटली वही आएगा अगर आपको एक्सप्रेशन देखिए so L2 is equal कितने स्ट्रक्चर समझ में आ गए क्या क्या हमने ये 3 की जगह हमने क्या लिखा व्हाट हैव देन √3 into √3 अगर सपोज यहाँ पे 3 नहीं यहाँ पे 5 और इतना अंडर √3 मतलब 5 और 3 अलग अलग नंबर्स है तब दोनों ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई लेकिन ये अंडर रूट के अंदर भी नंबर 3 है और ये भी 3 है तो इस एक 3 को अगर 2 बार अंडर √3 लिखेंगे क्या फायदा होगा एक कैंसिल है एक कैंसिल और √3 को आंसर आता है और अगर सपोज किसी ने ऐसा नहीं किया ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर यही आएगा तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा एक लेंदी हो जाएगा वैल्यूएशन करें उसको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा पैदल है दिमाग से समझना पैदल है दिमाग समझना और अगर हमारी देर तो देखिए √3 कैंसर व्हाट यू गेट √3 into 2 uniqueness ठीक है 2√3 लिख सकते हो क्या है 2√3 अगर √3 की वैल्यू किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो दिया गया हमने अगर दिया रहेगा 1.73 तो 1.73 वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करें 2√3 जैसे हमने कहा लेंथ ऑफ स्मॉल स्लाइड वैसे यहाँ पे क्या रहेगा लेंथ ऑफ block this side is okay. Please, look at